क्या कर रही है? नेहा, एक गिलास पानी देना। पहले तुम मुझे वो गुड़िया निकाल के दो जो दीवार पे है। वो तो बहुत ऊपर है, मेरा हाथ नहीं जाएगा। तुम मत उतार के दो, मैं खुद उतार लूंगी। रुक नेहा, काम का गिर जाएगी, मैं उतारती हूँ। क्या ताई, नाटक मत करो, उतार के दो। अंजलि, क्या कर रही हो तुम? उतरो नीचे। अरे तुम उतरो नीचे, उतर। ऊपर क्यों चढ़ी थी तू? आराम करने के लिए बोला ना तेरे को? बैठो आराम से। किसने बोला था ऊपर चढ़ने के लिए? मैंने बोला था। तेरी तो मैं बाद में देखता हूं। मैं हिलना नहीं यहां से। अंजलि को किडनी डोनेट करने वाला मिल गया है। अब हमें बिना देर किए हुए अंजलि का किडनी ट्रांसप्लांट कर देना चाहिए। सर, अरे बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। क्या कर रहे हो? देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल नहीं कर रहा हूँ। जिन लोगों की किडनी खराब हो जाती है और ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, ऐसे लोगों की हमारे पास एक लिस्ट होती है और उस लिस्ट के हिसाब से अंजलि का नंबर है। पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम साहब? हमें जो किडनी डोनेट कर रहा है वो आदमी अभी जिंदा है, उसे पैसे चाहिए, वो बेचना चाहता है। कितना पैसा चाहिए उसको? 3 लाख। 3 लाख? ठीक है, मैं देता है पैसा। अब आप ऑपरेशन की तैयारी करो ना, मैं लाता है पैसा भाई। ठीक है प्रवीण, कल तुम अंजलि को एडमिट कर दो, बाकी के प्रोसीजर हम देख लेंगे। नैपकिन में लेके आती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और घर की चाबियां कहाँ से आई तुम्हारे पास? मेरा घर है तो चाबी तो होगी ना मेरे पास। ये तुम्हारा घर नहीं, मेरा घर है और मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। चाबियां रखो और जाओ यहाँ से। मैं सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि पेपर्स रेडी हुए कि नहीं। तुम इंसान हो कि क्या हो? तुम्हारा बेटा इतना बीमार है, एक बार भी नहीं पूछा कि वो कैसा है। बस डिवोर्स पेपर की पड़ी है ताकि तुम एलिमनी मांग सको। अरे गाइड, तू शर्म करो। जय की हालत इतनी खराब है, तुम बाप हो उसके, तुम्हारा भी फर्ज बनता है। बकवास मत कर, तेरे को मालूम है कोशिश कर रहा हूँ मैं। अब डोनर नहीं मिल रहा तो क्या गलती मेरी? तुम्हारी गलती ये है कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप उससे मैच कर रहा है, लेकिन तुम उसे ऑर्गन डोनेट नहीं करोगे। और मेरी बदनसीबी ये है कि मेरा ब्लड ग्रुप उससे मैच नहीं कर रहा है, नहीं तो मैं कब का अपना ऑर्गन दे चुकी होती उसे। मेरी गलती इसमें? बस करिए पापा, जब भी आप यहाँ आते हैं झगड़ा करते हैं, इससे अच्छा तो आप आया ही मत करिए। छोटू कौन है? जिया, देखो मैंने क्या लाया है, लो। अरे वाह, बिरयानी। आज मेरे लिए बिरयानी है। हाँ, अंजलि को किडनी देने वाला मिल गया है, इसलिए पार्टी तो बनती है। क्यों?
लो खा लो। एक दो दिन में तेरे को हॉस्पिटल में एडमिट करने का है, फिर जल्दी से जल्दी तेरा ऑपरेशन भी हो जाएगा और तू एकदम ठीक हो जाएगी पहले की तरह। भगवान ने सुन ली अपनी, जो एक भले आदमी को तेरे को किडनी देने के लिए भेज दिया है। अरे अरे तू रहने दे, तू बीमार है, मैं करूंगी। और तू हॉस्पिटल में भी मैं ही तेरी देखभाल करने आऊंगी। अरे उम्र तो देख तेरा, 10 साल की है तू और माँ बन रही है। उधर डॉक्टर नर्स हर कोई है उसका देखभाल करने को। मैं वहाँ नजर रखूंगी कि डॉक्टर और नर्स ताई का अच्छे से देखभाल करते हैं या नहीं। अच्छा अच्छा, लेट हो चल। सल्टा दे यार उसमें। हाँ 1 मिनट में बाद में बात करता हूँ। शंकर पिल्ले, अच्छा आपको 1 महीने के लिए घर चाहिए ना? 5,000 रुपये भाड़ा पड़ेगा। सारू, जय श्री कृष्णा। जिया, परेश के घर वाले शाम को मिलने आ रहे हैं। मुझे नहीं मिलना माँ उनसे। कांडी खाई गई है। मैं तेरी शादी के बाद वो परेश शाह जैसे लड़के से कर रही हूँ और तू उस निकम्मे समर के चक्कर में पड़ी है। अरे परेश शाह के लिए लड़कियों की लाइन लगी है, शेयर मार्केट में बहुत मोटो नाम छे। तो उसे कहो कि उसी लाइन में से किसी एक लड़की को सिलेक्ट कर ले, क्योंकि ना मुझे उसमें ना उसके शेयर मार्केट में कोई इंटरेस्ट है। जिया, भाभी, जय बाबा की तबीयत फिर से बिगड़ गई है, मुंह से खून निकल रहा है। दादा, अब गाड़ी काहे को बेच रहे हो? अरे मस्त धंधा है ना अपना। अंजलि के इलाज के लिए पैसा चाहिए आपको। गाड़ी के अलावा दूसरा कुछ नहीं है मेरे पास बेचने के लिए। और गाड़ी का क्या है रे, एक बार अंजलि ठीक हो जाए तो ऐसा 10 गाड़ी खड़ा करेगा अपन। क्या भाई, अनिल भाई गाड़ी लेने को तैयार है। म्यूनसिपालिटी का लाइसेंस सब क्लियर है ना? सब क्लियर है मेरे पास, लाइसेंस वाइसेंस सब है, टेंशन नहीं। ठीक है, 3 लाख में डन। हो गया ना? अरे वाह। आराम से। आराम से। बाबा के सर पे चोट लगी है तो हम गर्म पानी की थैली लेके आते हैं। डॉक्टर साहब, कोई डोनर मिला क्या? जय की हालत तो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। देखिए मैडम, मैंने पहले आपको बताया था कि लिस्ट में जय से पहले किसी दूसरे पेशेंट का नाम है। अगर डोनर मिला भी तो सबसे पहले प्रेफरेंस उसे ही दी जाएगी। तो लिस्ट में नाम ऊपर लाने का कोई और तरीका नहीं है? नहीं मैडम, ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर हम उन्हें पैसे ऑफर करें तो कुछ बात बन सकती है? नहीं। हाँ, अगर ट्रांसप्लांट से पहले उस पेशेंट की डेथ हो जाती है तो किडनी उसके बाद वाले पेशेंट को मिल सकती है। अरे प्रवीण, अरे बहिणीला ऍडमिट केलं का? हाँ सकाळीच केलं, वो किडनी देने वाला मिल गया उसको। अरे बाबा, बरं झालं, त्या शेट्टीचे आपण आभार मानले पाहिजे, देवासारखा आहे तो। साहब पैसे का इंतजाम हो गया साहब। ये देखिए मैं 3 लाख रुपए लेके आया। ये देखिए, अब अंजलि को किडनी कब मिलेगा? प्रवीण, एक प्रॉब्लम है। अभी क्या प्रॉब्लम है साहब? देखो प्रवीण, जो डोनर किडनी दे रहा था वो अब 3 लाख के बजाय 6 लाख रुपए मांग रहा है। साहब ऐसा कैसा मांग सकता है वो? ये किस तरह का डोनेशन है साहब? हाँ? ये तो सीधा सीधा पैसा बना रहा है वो। तो कोई बात नहीं साहब, उसको 6 लाख चाहिए ना, मैं देगा उसको 6 लाख। आप ऑपरेशन की तैयारी करो ना, पहले आते हैं 6 लाख भी लाता है। मंजर भाई, वो थोड़ा पैसा चाहिए था मेरे को उधर ही पे। अरे प्रवीण, पॉलिसी तोड़ के क्या होगा? इसमें से तेरे को 1 लाख भी नहीं मिलेगा। दादा, तुमको सही में लगता है ऐसा कि तुम लोगों के सामने पैसा हाथ फैला के मांगोगे और कोई तुमको लाके दे देगा? हाँ हेलो, बोलो। क्या क्या? ताई, ताई उठो ना। ताई, ताई उठो ना। ताई, दादा देखो ना, ताई को क्या हो गया? ताई उठ नहीं रही है। ना तो देखो ना, ताई को क्या हो गया? ताई, ताई उठो ना। अंजलि, तेरा दादा है, देख ला। अरे आंखें खोल लो तू।
संभाला अपने आप को। अरे हट तो! हट साला! हाथ ले लगा, समझा ना तू? मेरी बहन को मार डाला तुम लोगों ने। किडनी नहीं मिला ना? नहीं मिला ना इसको किडनी? अभी मैं देखता है किसको किडनी मिलता है ना, मैं देखता इधर। छोड़ूंगा ना तुम लोगों को, सबको छोड़ूंगा ना तुमको, समझा ना? हेलो, मिसेस मेहता, जय का नंबर आ गया है, डोनर मिल गया है। क्या सच? जी हाँ, ऑपरेशन का 35 लाख और डोनर का 6 लाख। ये अमाउंट आपको जल्द से जल्द अरेंज करना होगा। डॉक्टर साहब, आप पैसे का इंतजाम हो जाएगा, आप बस ट्रांसप्लांट की तैयारी कीजिए। ओके जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। अंजलि को बचाने की प्रवीण की सारी उम्मीदें फेल गई, क्योंकि सही वक्त पे अंजलि की किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो पाई। और इधर साक्षी मेहता अपने बेटे के बारे में उम्मीद खो बैठी थी और उसकी किडनी ट्रांसप्लांट होने जा रही थी। इसी को डेस्टिनी कहते हैं। जीतने वाले की कब हार होगी और हारने वाली की कब जीत, कोई नहीं बता सकता। लेकिन सचमुच ये किस्मत का खेल था या किसी और का? क्यों किडनी डोनर ने आइन वक्त पे किडनी की कीमत दुगनी कर दी थी? जो डोनर किडनी दे रहा था वो अब 3 लाख के बजाय 6 लाख रुपए मांग रहा है। क्या किसी रैकेट का काम था? लेकिन इसके वजह से 3 लोगों की जानें गई थी। आइए एग्जैक्टली देखते क्या हुआ था। क्यों 3 लोगों की जानें गई और क्यों जय मेहता को किडनी नहीं मिल पाई? आइए सर, फैमिली के 2 मेंबर्स पर अटैक हुआ है, जय मेहता और साक्षी मेहता। ये दोनों ही माँ बेटे हैं सर। जब हम यहाँ पहुंचे तो पता चला कि साक्षी मेहता की सांसें चल रही थी, थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन में। मैंने उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया। सर, ये जय मेहता जब तक हम यहाँ पहुंचे ये मर चुका था। और ये जिस तरह का ये घाव है, देखकर लग रहा है किसी धारदार चीज से हमला किया गया है। कोई मर्डर वेपन मिला? नहीं सर, पूरे घर को अच्छे से चेक किया है, लेकिन कहीं कोई मर्डर वेपन नहीं मिला। हो सकता है कि मर्डर अपने साथ लेके गया हो। ये यहाँ पड़ा हुआ ब्लड देख के ऐसा लगता है कि माँ को यहाँ मारा गया और उसका बेटा ये कमरे से या ऊपर से आ रहा होगा चीख सुन के, तो मर्डर ने उसको भी मार दिया। अच्छा, मेहता की फैमिली कौन कौन है? सर, मैंने पड़ोसी से पता किया है, साक्षी का हस्बैंड है जिग्नेश, लेकिन वो इन लोगों के साथ नहीं रहता है सर। और एक बेटी है जिया, वो फिलहाल घर पे नहीं है, मैंने उसे कॉल करके बुलाया है। ये सब हुआ तब आप कहाँ थी? कैफे में थी सर। आपके फादर क्यों नहीं रहते आपके साथ? मॉम डैड अलग हो गए इसलिए। जब ये सब हुआ तो उसके बाद में जब घर पे आप आई, कोई चीज आपको मिसिंग दिखी? सर, घर देखने का मौका ही नहीं मिला। मुझे मॉम की इतनी फिक्र हो रही है। मैं प्लीज हॉस्पिटल में जाके मॉम को देख सकती हूँ प्लीज? जा। थैंक यू सर। शिरके, बॉडी को सबसे पहले किसने देखा? हाँ साहब, हम देखे थे। हम रोज शाम को 4 बजे भाजी तरकारी लेने बाजार जाते हैं। 4 बजे क्यों? 5 बजे क्यों नहीं? क्योंकि साहब शाम 4 बजे वो ड्राइवर शंभू छूटता है तो फिर हमको बाजार छोड़ देता है। अच्छा, तुम्हारे ड्राइवर की ड्यूटी सिर्फ 4 बजे तक? हाँ साहब, सुबह 7 से 4 बजे तक होती है और रोज के जैसा आज भी हमको वो बाजार तक छोड़ दिया। लेकिन साहब जब हम 5 बजे घर आके लौटे तो देखे कि मालकिन और जय बाबा को कोई मार दिया। साहब हम बहुत घबरा गए थे साहब। सबसे पहले साहब हम अस्पताल फोन किए, फिर साहब हम आपको फोन किए। शिरके, सारी प्रोसीजर खत्म करके बॉडी पोस्टमार्टम को भेज दो। और देखो ये रॉबरी का केस है क्या, और अगर कुछ सामान गायब हुआ हो तो उसकी लिस्ट बनाओ। और एक काम करो, ये मेहता फैमिली के सारे मेंबर्स के कॉल रिकॉर्ड्स और कॉल लोकेशन दोनों चेक करो। इधर कुछ काम करने के लिए मिलेगा क्या मेरे को? मेरे पास पहले से काम करने वाले 3 आदमी हैं, तो आपको काम कहाँ से मिलेगा? दादा, बहुत भूख लगी है। दादा, हाँ बोलो। इधर कुछ मेरे को काम मिलेगा क्या? काम? सैंडविच बनाना आता है? सैंडविच बनाना तो नहीं आता, लेकिन मैं बहुत अच्छा वड़ा पाव बनाता है। अरे तेरे इस मस्त वड़ा पाव का इस सैंडविच की दुकान में मैं क्या अचार डालूंगा क्या?
अंजलि नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, तू खा लेना। अरे क्या दादा, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, थोड़ा खा लो। मेरे को भूख नहीं है, तू खा ले, खा ले। फिर मेरे को भी नहीं खाने का है। अरे यहाँ अच्छा देख, ये देख, मैं ये खा रहा है भैया, खाया मैं, खा ले। साक्षी की तबीयत कैसी है? बेहोश है, अभी तक होश नहीं आया। ये साक्षी के पास आए? हाँ। कौन है? वो साक्षी का हस्बैंड है, मगर वो लड़की पता नहीं कौन है। हेलो सर, मैं साक्षी का हस्बैंड जिग्नेश मेहता। ये नंदा भोजवानी मेरी फ्रेंड है सर। हेलो सर। जिस वक्त साक्षी और जय पे हमला हुआ, कहाँ थे आप? मैं नंदा के साथ था सर। हाँ, वो हम लोग शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहे थे। क्या किया? अब जी वो सर कुछ ले नहीं पाए, जिया का फोन आया, उसने ये सब बताया तो सीधे यहाँ चले आए। ठीक है, बैठो। शिरके, ये साक्षी के साथ घर में नहीं रहता है, ये लड़की के साथ घूमता है। इसका मतलब इन दोनों का कोई जुगाड़ है। ये मर्डर में इनका भी हाथ हो सकता है। एक काम करो, दोनों की सीडीआर निकालो। सर, ये उन चीज़ों की लिस्ट है जो हमारे घर से गायब हुई है। 25 लाख का कैश और कुछ 10 लाख के आसपास की ज्वेलरी चोरी हुई है। 25 लाख कैश? इतना कैश घर में रखना कानून अपराध है। किस चीज़ के लिए रखा था इतना कैश? पता नहीं सर। हाँ, शायद जय के ऑपरेशन के लिए मम्मी ने रखा होगा। किस चीज़ का ऑपरेशन था? किडनी ट्रांसप्लांट। ठीक है, हम लोग ये सब चेक कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी ज्वेलरी और कैश आपको जल्द से जल्द मिल जाए। आपके पास कोई फोटो है ज्वेलरी का? हाँ सर, फैमिली एल्बम में होगा शायद। पाटिल, फोटो भी उठाना। एक मिनट, जब आपके माँ के ऊपर और भाई के ऊपर हमला हुआ, उस वक्त आप कौन से कैफे में थी? 4th and 5th रोड के कॉर्नर में जो कैफे है वही थी। ठीक है। सर, ये जय मेहता की पीएम रिपोर्ट के मुताबिक उसका मर्डर 3:45 से 4:45 के बीच में किया गया और वेपन के तौर पर तकरीबन 12 से 13 इंच लंबा चाकू यूज़ किया गया। हो सकता है ये वेपन मेहता फैमिली के किचन में मिला हो। और सर, ये मेहता फैमिली के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन? सर, मोबाइल लोकेशन तो अभी नहीं आई है। कॉल रिकॉर्ड्स को मैंने चेक किया है सर, लेकिन कुछ सस्पिशियस नहीं मिला है। और सर, ये साक्षी कंटिन्यूस किसी लॉयर के टच में थी, कोई राने हैं सर। जिग्नेश डिवोर्स और एलिमनी के लिए साक्षी पर प्रेशर डाल रहा था। वो खुद तो कोई काम धाम करता नहीं था, ऊपर से हर दूसरे दिन किसी नई औरत के साथ दिखता था। इसलिए साक्षी ने डिसाइड किया था कि वो जय को नॉमिनी बना देगी। जिया को क्यों नहीं? क्योंकि जिया का दिल्ली के एक लड़के समर सिंह से अफेयर चल रहा है और ये बात साक्षी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने जिया का रिश्ता परेश शाह से तय कर दिया था। परेश शाह का स्टॉक मार्केट में अच्छा काम है, लेकिन रिश्ता पक्का होने के बावजूद जिया ने समर को नहीं छोड़ा और ये बात साक्षी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये जिग्नेश और नंदा के कॉल रिकॉर्ड है, इनका एक कॉपी बनवा लो। ठीक है सर, मैंने जिग्नेश और नंदा के कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं सर। जिस दिन जय और साक्षी पर हमला हुआ, कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से उनकी लोकेशन मॉल की नहीं थी, बल्कि मेहता फैमिली के घर के आसपास की थी। और सर, जिस समय मर्डर हुआ, दोनों की लोकेशन मर्डर के टाइम से मैच हो रही है। अच्छा, मतलब ये दोनों हमसे झूठ बोल रहे थे? हाँ, वो हम लोग शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहे थे। झूठ बोलने की वजह भी तो हो सकती है। शिरके, वकील ने हमें जो इन्फॉर्मेशन दी उसके मुताबिक अगर साक्षी की मौत होती तो उसका सबसे ज़्यादा फायदा जिग्नेश को होगा, क्योंकि जिग्नेश उससे डिवोर्स मांग रहा था। अगर डिवोर्स मिलता तो सिर्फ एलिमनी मिलती, लेकिन अगर साक्षी मरेगी तो पूरी प्रॉपर्टी उसको मिलेगी और डिवोर्स की झंझट ही नहीं रहेगी। बेटा, डॉक्टर का कहना है कि साक्षी के बचने के चांसेस बहुत कम हैं। बेटा बेटा रो मत, है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं देखता हूं।
कुछ बात करनी है इनसे। अंदर जाओ। जा, बैठो बैठो, तुम्हारे घर है। घबरा क्यों रहे? घबराओ मत। मेरे सवालों का सीधा सीधा जवाब दे दो। सच्ची सच्ची बता। मेरे दो सवाल हैं। जय को क्यों मारा और साक्षी को क्यों मारना चाहते थे? ये क्या कह रहे हैं सर? मैं अपने बेटे को क्यों मारूंगा और साक्षी को मारने की कोशिश भी क्यों करूंगा सर? सोचूंगा भी क्यों? क्योंकि तुम उसको परेशान कर रहे थे। तुम्हें डिवोर्स भी चाहिए था, तुम एलिमनी भी मांग रहे थे और वो नहीं दे रही थी, और इस वजह से नंदा भोजवानी से शादी करने में तुम्हें दिक्कत आ रही थी। नहीं सर, एक्चुअली सर हमारी शादी में शादी जैसा कुछ था ही नहीं, इसलिए मैं साक्षी से डिवोर्स मांग रहा था और मैं उसे परेशान नहीं कर रहा था, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा था सर उससे। और तुम्हारी सो कॉल्ड रिक्वेस्ट नहीं सुन रही थी, इसलिए तुम्हें उसको मार दिया। नहीं सर, मैंने बताया ना, जब मैं यहाँ था ही नहीं तो मैं मार कैसे सकता हूँ सर? 17 साल हुए नौकरी में, 17 साल, समझा? तेरा मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है तो उस दिन यहाँ था। अब मैं बताता हूँ क्या हुआ उस दिन। नंदा भोजवानी ने तुझे अल्टीमेटम दिया शादी के लिए, और उसी गुस्से में तू यहाँ पहुंचा। शर्म नहीं आती तुम्हें? घर में बच्चा बीमार पड़ा और तुम्हें डिवोर्स की पड़ी है? जाओ जाके उसी के पास रहो, वहीं जाके अपना मुंह काला करो। समझ नहीं आता। और अब साक्षी मर गई तो उसकी सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम हो जाएगी और तू नंदा से शादी कर पाएगा। सर क्या कह रहे हैं सर आप मुझे फंसा रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। शिरके ये अंदर ही बोलेगा। चलो लेके इसको चले। सर, और जब तक हमारा एविडेंस ढूंढना चल रहा है तो हमारा मेहमान बन के रहेगा, और उसके बाद हमारे शिरके का हाथ और करड़े की लात। चल। ज्वेलरी और कैश का। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे पास सर्च वारंट है तुम्हारे घर का। कुछ मिला क्या? नहीं सर। सर ऊपर भी तलाशी ली, ना तो पैसे और ना ही ज्वेलरी। शहर से बाहर नहीं जाना जब तक केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जी। शिरके, ज्वेलरी और कैश दोनों भी घर में नहीं मिले, इसका मतलब इन्होंने कहीं छुपा के रखा है। एक काम करो, अपने खबरियों को अलर्ट कर दो, और ये एरिया में किसी ज्वेलर ने ज्वेलरी खरीदी है क्या वो भी देखो। इनके बैंक डिटेल्स भी निकालो, देखो लॉकर में छुपा के रखी है क्या। क्या हुआ? इधर क्यों बैठे? दादा, ताई की बहुत याद आ रही है। भगवान ने उन्हें हमसे छीन लिया है। अब मैं कभी भी भगवान के सामने हाथ नहीं जोड़ूंगी। बेटा, भगवान उसको इसके लिए लेके गया है क्योंकि वो उसको अपने से ज्यादा प्यार करता है। दादा 2 मिनट बात करनी थी। क्या हुआ? दादा मैंने सुना आप काम ढूंढ रहे हो। काम तो ढूंढ रहा है मैं, नेहा को खिलाने के पैसे भी नहीं मेरे पास, ढूंढना तो पड़ेगा ना। दादा अगर बुरा नहीं मानो तो एक बात पूछूं, अंजलि ताई का ऑपरेशन तो हुआ ही नहीं, तो फिर जो बड़ा बाबू की गाड़ी बेच के जो पैसा मिला था उसका क्या किया तुमने? बताओ ना, चुप क्यों? क्या करने का तेरे को पूछ के? नहीं है पैसा वो मेरे पास। भड़क तो उसका चला है, तुम्हारा पैसा है, जो चाहे वो करो। मैं तो सिर्फ ये बोलने आया था, जिधर मैं काम करता हूँ ना उधर बड़ा पाव बनाने वाले की जरूरत है। अरे प्रवीण, तू इधर गाड़ी लगाता है क्या? अच्छा अच्छा, चल तेरे हाथ से गर्मा गर्म वड़ा पाव दे मुझे। प्रवीण, चल अंजलि के साथ बहुत बुरा हुआ ना। चलो किडनी डोनर ही फ्रॉड निकला, पनौती साला। तुझे मालूम है, एक पेशेंट की फैमिली उसे 6 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन वो पेशेंट भी ऑपरेशन करने से पहले मर गया। साला उसका किसी ने तो भी मर्डर कर डाला है। साक्षी को अभी तक होश नहीं आया सर। वैसे मैंने डॉक्टर से बोल दिया कि जैसे उन्हें होश आए हमें इन्फॉर्म कर दें। क्या किस्मत है ना शिरके, जो माँ अपने बेटे को बचाने के लिए किडनी ढूंढ रही थी आज वही एडमिट है हॉस्पिटल में, वो भी बेहोश। शिरके, किडनी ट्रांसप्लांट था मतलब ज्यादा पैसे लगने वाला था और घर में 25 लाख था।
घर में 25 लाख पड़ा है, ये साक्षी के अलावा किस किस को पता था? ये बात ऑलमोस्ट सबको पता थी सर, जिग्नेश को, जिया को, छोटू को और वो ड्राइवर को भी। शिरके ये भी तो पॉसिबल है कि ये बात हॉस्पिटल में भी किसी को पता हो। चलो चेक कर दे किस किस को पता है। बालू तू इधर रुकना, मैं जरा हल्का होके आता। हाँ हे बाळू, दहा वडापाव पार्सल मान। हो साहब, दे दो। सर एक्चुअली जय को जो किडनी मिलने वाली थी वो उससे पहले अंजलि सुर्वे नाम की एक पेशेंट को ट्रांसप्लांट होने वाली थी। अंजलि को किडनी डोनेट करने वाला मिल गया है, पर डोनर ने उसका प्राइस बढ़ा दिया और अंजलि का भी टाइम पे पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया और पेशेंट की ट्रांसप्लांट से पहले ही डेथ हो गई। इसलिए किडनी जय को ट्रांसफर हो गई और साक्षी मेहता डोनर को डबल अमाउंट देने के लिए तैयार थी, पर डोनर ने किडनी देने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रवीण ने साक्षी मेहता को किडनी न देने के लिए डोनर को 3 लाख रुपए दिया था और जब साक्षी ने डोनर को डबल का डबल अमाउंट ऑफर किया तो वो तैयार हो गया और ट्रांसप्लांट से पहले जय का मर्डर हो गया। और सर अजीब बात यह है कि उसके बाद वो डोनर दोबारा हमारे पास नहीं आया। अंजलि के मरने के बाद उसके भाई की क्या रिएक्शन थी? सर वो बहुत बौखला गया था। किडनी नहीं मिला ना, नहीं मिला ना इसको किडनी। अभी मैं देखता है किसको किडनी मिलता है ना, मैं देखता इधर। छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, सबको छोड़ूंगा नहीं तुमको। क्या प्रवीण और किडनी डोनर की डिटेल्स दे सकते हैं? या श्योर सर, ये हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज से प्रवीण का फोटो निकाला, सर्कुलेट कर दो इसको। हाँ सर। सर एक और बात, अंजलि की मौत के बाद भी प्रवीण अक्सर हॉस्पिटल आता था। क्यों? सर वो तो पता नहीं है, लेकिन जब भी हॉस्पिटल जाता था रवि नाम के वार्ड बॉय से अक्सर मिलता था। रवि, प्रवीण सुर्वे से दोस्ती है ना तुम्हारी? साहब दोस्ती नहीं, जान पहचाने का नहीं। जान पहचान है और मिलने हॉस्पिटल आता है? नहीं, मिलने नहीं आया था साहब मुझे। वो अपना वो किडनी डोनर और वो मेहता फैमिली ने उसकी डिटेल चाहिए थी उसको। तो बहुत अच्छा और सीधा आदमी है साहब वो। तो मैं बोला कुछ काम होगा इसलिए मैंने दे दी उसको डिटेल, दूसरा कुछ नहीं। कहाँ मिलेगा ये प्रवीण? क्यों चला याला? चल रहे कहाँ लेके जा रहे हो दादा को? दादा, किधर लेके जा रहे हो दादा को? दादा। अंजलि मर गई उस दिन, उसके डोनर और मेहता फैमिली की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हॉस्पिटल क्यों गया था? सर वो उन लोगों को बोलना था मेरे को, वो जो भी अंजलि के साथ किए वो अच्छा काम नहीं किया। मेरे को सब कुछ सही करने का था इसलिए। अच्छा, तेरा ठीक करने का मतलब उनको मारना है ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं साहब, कसम से मैंने मर्डर नहीं किया साहब किसी का। अच्छा एक बात बता, जिस दिन मेहता फैमिली पे अटैक हुआ उस दिन तेरा फोन बंद क्यों था? साहब वो मेरे पास रिचार्ज करने के पैसा नहीं था तो इसलिए मैंने ऑफ रखा था। तो सच नहीं बताएगा? सड़ी तरह अंदर मच्छर काटेंगे ना तब पता चलेगा। सर, शंकर पिल्ले का मोबाइल अभी नॉट रिचेबल आ रहा है। मैंने मोबाइल कंपनी के रिकॉर्ड से उसका घर का एड्रेस निकाला, त्याचा एड्रेस बेळगाव से है। शंकर पिल्ले यही रहते हैं ना? हाँ। बोला ये कुछ बात करनी है। मगर वो तो काम ढूंढने को मुंबई गया है। मुंबई का कोई एड्रेस वगैरह है? नहीं, उसका उधर का पता तो मेरे को नहीं मालूम। जय और साक्षी केस में हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन फिर भी हमने शक के बिना पर जिग्नेश और प्रवीण सूर्य को कस्टडी में रखा था। हमारी नजर नंदा भोजवानी पर भी थी और हम सबूत ढूंढ रहे थे कि ज्वेलरी और कैश नंदा और जिग्नेश ने ही चुराया है इसका, लेकिन हमें कोई क्लू नहीं मिला। इधर साक्षी बेहोश थी, उसका होश में आने का हम इंतजार कर रहे थे क्योंकि उसी ने देखा था उसके ऊपर किसने हमला किया है और जय को किसने मारा है, लेकिन उसके होश में आने का भी हमें कोई गारंटी नहीं लग रही थी। और इधर जिग्नेश को भी बेल मिली क्योंकि उसके खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं था। और सो कॉल्ड किडनी डोनर शंकर पिल्ले की हमें तलाश थी, वो हमें मिला लेकिन मरा हुआ।
सर कैश मिला है तकरीबन 3 लाख रुपए। शिर्के शायद ये 3 लाख रुपए वो ही है जो प्रवीण ने जय मेहता को किडनी ना देने के लिए इसको दिए थे। सर ये आधार कार्ड मिला है। शंकर पिल्ले। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी ने पैसों के लिए मेहता फैमिली पर अटैक किया हो? अगर इसने अटैक किया तो फिर ज्वेलरी और कैश गई कहाँ? क्या ऐसा तो नहीं प्रवीण ने दोनों मर्डर किए और अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए वो 3 लाख रुपए यहाँ छोड़ के गया? पॉसिबिलिटी है सर। सच बोलते सर। अब तो बता ना। मेरे को नहीं पता कौन किसको क्यों मारा सर। ये सच है? हाँ सर। शिर्के? सच बोला सर। मैंने सिर्फ 3 लाख रुपए दिया था साहब वो शंकर को। वो अब तक किडनी जय को ना दी इसलिए। उन लोगों ने बोला मेरे को तू ज्यादा पैसा मांगा करके, पैसे का इंतजाम नहीं कर पाया इसलिए तूने किडनी नहीं दिया। चलेगा मेरे को, लेकिन मेरे को ये नहीं चलेगा कि तू किडनी उनको दे। इसके लिए देख ये 3 लाख रुपए 3 लाख रुपए लाए मैं, ये पैसा दे और खुश रहे। ये मेरे को पता है तेरे को 6 लाख रुपए चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, लेकिन तू सोच के देखना तूने किडनी भी नहीं दिया और तेरे को ये 3 लाख मिल गया। सर वो मेहता किधर मैं इसलिए गया था साहब कि मेरे को उनको बोलने का था कि उनके जैसे बड़े लोगों ने वो डोनर को लालच देके मेरे जैसे गरीब आदमी की बहन को मार डाला। उनका बेटा भी वैसे ही मरेगा यही बोलने के लिए एड्रेस चाहिए था साहब, लेकिन मैं उधर गया नहीं साहब। मैं सचवाच कहता हूँ। तू गया था वहां पर, तूने देखा आसपास कोई नहीं है, तूने चाकू से साक्षी और जय को मार दिया। वो चाहे मर गया लेकिन साक्षी जिंदा अभी भी, बेहोश है वो। सच कह रहा हूँ सर, सच कह रहा हूँ, मैंने नहीं मारा किसी को। फिर क्या? बहुत नाटक करता है यार, एक्टर है एक्टर। इसको 3rd डिग्री की सेवा दे दो सर। कर दे सर। नहीं बोलेगा सर। क्या नाम है बेटा आपका? मैं नेहा हूँ, प्रवीण दादा के लिए खाना लाई हूँ। उनको भूख लगी होगी ना? आपका खाना हुआ? नहीं, वो खाना बस नहीं बचा था ना, तो मैं प्रवीण दादा के लिए लेके आ गई। चलो आओ, ये देखो ये मेरा डिब्बा, वो तुम्हारा। चलो अब देखते आज क्या भेजा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ नेहा, तुम्हें खाने में क्या अच्छा लगता है? कांदा पोहा और मेरे दादा के हाथ के बने हुए वड़ा पाव। क्या बात है, कांदा पोहा अच्छा लगता है? मेरी बाइको है ना, बाइको पता है ना क्या? प्यारे लड़की, मेरी बाइको है ना बहुत अच्छा कांदा पोहा बनाती है। लेकिन आज नहीं भेजा है कांदा पोहा, आज सब्जी और रोटी। तो ठीक है, एक काम करते हैं, ये रोटी इसमें थोड़ी सब्जी डालते हैं, रोल बनाता हूं। ये तुम खा लेना, ये लो खाओ। नहीं, मुझे नहीं खाना, पहले मैं अपने दादा को खिलाऊंगी फिर ही मैं खाऊंगी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये दादा का डब्बा, ये तुम्हारा रोल, ये दादा को देना और दादा के साथ बैठ के ये रोल खाना। पाटिल मैडम। यस सर। कैसा प्रवीण कर घेऊन जा। चलो। दादा। मोरे, दरवाजा खोलो। आओ। दादा रो नकोस, नहीं तो अंजलि दाई को दुख होगा। वो बोलती थी ना कि तुम रोते हो तो उनको दिल दुखता है। दादा देखना, ये लोग तुम्हें छोड़ देंगे। इन्हें नहीं पता कि तुम कितने अच्छे हो। जैसे ही मालूम पड़ेगा ये तुम्हें छोड़ देंगे।
मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, तुम खाना जल्दी से खा लो। अगं घेतल्यात सगळ्या गोळ्या घेतल्या, आता का पिस्टल मधल्या गोळ्या घेऊ का? हाँ फोन ठेव चल। सर इन्होंने खाना खा लिया। गुड गर्ल। अरे बाप रे, क्या हुआ? मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ, आपने मेरे दादू को ऐसे क्यों मारा? अब इधर बैठो बैठो। तुम स्कूल जाती हो, अगर स्कूल में तुम गलती करती हो तो टीचर क्या करती है? सजा देती है। वैसे ही तुम्हारे दादा ने कुछ गलती की है, उसकी सजा हमने उसको दी है। मेरे दादा ऐसे नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, वो कभी गलती नहीं कर सकते। सर, मेहता फैमिली के घर से जो ज्वेलरी चोरी हुई थी उसे मेन मार्केट में बेचा गया था। और ये वहाँ की सीसीटीवी फुटेज है। ये सर। अच्छा, तो इन दोनों का हाथ है इसके पीछे। सब मैं तो बताता हूँ साहब, बताते साहब, मारो मत साहब। अब जब गहना और कैश चोरी किया हम दोनों मिलकर साहब। क्या? गहना जेवर और कैश चोरी किए और कुछ नहीं किए, पर मारे नहीं किसी के साथ, बता रहा था वो। हम नहीं मारा, नहीं चोरी किए थे बस। नहीं मारे साहब। अब जब बाजार से जब घर लौटे तो देखे कि बाबा मरे पड़े हैं और हमको लगा कि मालकिन भी मर गई है, पर और सब घबराहट में सबसे पहले हम शंभू को फोन कर दिए और सब बताए। शंभू पुलिस को बुला लेते। पागल हो गया क्या? ये जो मामला हुआ है उसका फायदा उठाते हैं। मुझे मालूम है घर में बहुत सारा कैश भी है और गहने भी हैं, सबको समेटते हैं और गायब हो जाते हैं। और जब मैं चला जाऊंगा पुलिस को फोन कर, और जब मामला ठंडा हो जाएगा तो हम लोग आपस में बांट लेंगे आधा। देखो समझता है? तुमको कैसा पता चला रे? घर में 25 लाख की कैश है साहब। वो भाभी हमको खुद ही बताई थी साहब। शंभू, तुम अभी घर चले जाओ, कल सुबह 9 बजे आ जाना। बैंक जाना है कैश निकालने के लिए। जय के लिए किडनी डोनर मिल गया है, देखना अब जय बाबा जल्दी ठीक हो जाएगा। शिरके, लगता है दोनों सच बोल रहे। इन्होंने चोरी जरूर की है लेकिन मर्डर नहीं किया है, क्योंकि शंकर पिल्ले की बॉडी के पास हमें 3 लाख रुपए मिले। शंकर पिल्ले के पीएम रिपोर्ट के मुताबिक उसे जिस तरह के चाकू से मारा गया है उसी तरह के चाकू से साक्षी पर भी हमला किया गया है और जय को भी मारा गया है। हो सकता है सर, क्योंकि अगर पैसों के लिए उनने जय को मारा और साक्षी के ऊपर हमला किया तो फिर शंकर के पास तो 3 लाख रुपए थे, वो क्यों नहीं चुराए? चिरके, साक्षी का होश में आना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मर्डर की आई विटनेस वो अकेली है। कैसी कंडीशन है पेशेंट की? इनके कोमा से बाहर आने के बहुत कम चांसेस है। हमने तो सुना था डॉक्टर पेशेंट की आखिर तक उम्मीद नहीं छोड़ते, आप तो उल्टा बोल रहे। इंस्पेक्टर साहब, मैं इनकी कंडीशन जानता हूँ, इसके अलावा भी और प्रॉब्लम है। इनका हॉस्पिटल का बिल लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 दिन के अंदर अगर पेमेंट नहीं हुआ ना तो इन्हें मजबूरन हमें किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ेगा। हाँ निकालो निकालो निकालो। आलो आलो। नहीं बेटा, यहाँ क्या कर रही हो? दादा के आने का इंतजार कर रही हूँ। पाटील मॅडम, जी सर। तिला आत घेऊन जा, झोपायची व्यवस्था करायची। और किसी ने पूछा तो बोला मैंने बोला है। ओके सर। जाओ बेटा। चलो बेटा। सर, इरफान शेख। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब क्यों मार रहे हो साहब? मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। तो क्या किया है क्या नहीं वो सब हमें पता चला है, इससे कबूल करवाने की कोई जरूरत नहीं। जिया ने सब कुछ कन्फेस कर लिया है। ने सब कबूल लिया? हाँ,
उसने बता दिया तूने कैसा साक्षी पे अटैक किया और जय को कैसा मारा। सर सब उसका प्लान था सर, मैंने कुछ नहीं किया, सब उसका प्लान था सर, मुझे फंसा रही है। अच्छा तो तू बता उसका क्या प्लान था। देख अगर तू बताएगा ना तो तेरे को कम सजा होगी, इसकी गारंटी मेरी। सर जिया को बेटिंग की लत लग गई थी। उसने इरफान भाई काय का भाई गुंडा है साला, उससे बहुत सारे पैसे ले रखे थे उधार और चुका नहीं पा रही थी, और उससे पैसे निकलवाने के चक्कर में मुझे घूरता था। एक दिन जिया ने मुझे कैफे में बुलाया और फिर सब तेरे चक्कर में हुआ। अगर इस बार भी तूने पैसे नहीं देना उसे जान से मार देगा मुझे। अरे पैसे हैं मेरे पास, बस मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। तो बता ना यार क्या करना है, रोज रोज मार करने से तो अच्छा ही है। मम्मी ने ना जय के ऑपरेशन के लिए कुछ बैंक से 25 लाख रुपए निकाले हैं। अगर हमने वो चोरी कर लिए तो इरफान शेख से बच सकते हैं। सर जैसा उसने बोला था मैं वैसे ही कर रहा था, लेकिन एक गलती हो गई कि चोरी करते वक्त मेरे से कुछ सामान गिर गया और उसकी माँ ने हमें रंगे हाथ पकड़ लिया और वो पागलों की तरह नीचे भागी और मैं भी उसके पीछे भागा। जिया ये क्या किया मम्मी के साथ? समर, इसको भी मार डालो। ये जिंदा रहा ना तो हमें भी मरवा देगा और पूरी प्रॉपर्टी इसके नाम पे हो जाएगी। समर मार डालो इसको। समर झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जिस समय वो हादसा हो रहा था मैं कैफे में ही थी। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड देख सकते हैं। 1 मिनट। देखने के लिए हमारे पास सीसीटीवी फुटेज भी है कैफे का। जब आपको समर का फोन आया आप वहां से उठी निकल गए, 20 मिनट के बाद वापस आके कैफे में बैठ गई। और एक सवाल का जवाब, जिस चाकू से तुमने साक्षी और जय को मारा उसी चाकू से शंकर का भी मर्डर और हमें पता है उसको भी आपने मारा। ये बताओ उसको क्यों मारा, उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? सर क्योंकि जिया को पता चल चुका था कि आपका शक प्रवीण पर है और प्रवीण की बहन को किडनी देने से शंकर ने मना कर दिया था। तो हमें लगा कि अगर हम शंकर को रास्ते से हटा देंगे तो आपका सारा शक प्रवीण पे चला जाएगा। लेकिन तुम तो ज्वेलरी और कैश लेने के लिए आए थे, फिर वो क्यों छोड़ दी उधर? सर हम घबरा गए थे इसलिए ज्वेलरी और पैसे वहीं पे छूट गए। हमें लगा घर पे ही रहेंगे तो कभी भी ले सकते हैं। तुमने तुम्हारी गंदी आदतों की वजह से अपने लोगों की जान ले ली। तुम दोनों सड़ोगे जेल में। प्रवीण आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। वैसे हमारी कोई गलती नहीं, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ दिख रहे थे। अच्छा तुम वड़ा पाव की गाड़ी डालना चाहते हो ना, लगा मैं पैसे दूंगा। वैसे मेरे पास तो बहुत पैसे नहीं है लेकिन जितने भी हो सके उतनी मदद करूंगा मैं तुम्हारी, मुझे अच्छा लगेगा। नहीं साहब आपने इतना बोला वही ठीक है मेरे लिए। इधर आओ, कभी नेहा को मेरे घर पे लेके आना, उसको कांदा पोहा बहुत अच्छा लगता है। मेरी वाइफ बहुत अच्छा कांदा पोहा बनाती है, आओगी ना? जो 2 लोग किडनी फेलियर की बीमारी से जूझ रहे थे शायद वो बच जाते, लेकिन इंसान की लालच ने उन्हें मरवा दिया। अगर शंकर पिल्ले पैसे नहीं बढ़ाता तो शायद अंजलि बच जाती, और अगर जिया अपने भाई को बेरहमी से नहीं मरवाती तो शायद उसे भी कोई किडनी डोनर मिल जाता। दोनों फैमिली में अंतर था। अंजलि और प्रवीण एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार थे, और इधर जिया ने अपने सगे भाई को इसलिए मरवा दिया ताकि वो जुए में हारे हुए पैसे भर सके। समर को जय मेहता और शंकर पिल्ले के मर्डर में और साक्षी पर जानलेवा हमला करने के केस में उम्र कैद की सजा हुई, और जिया को अपने भाई, माँ और शंकर पिल्ले के मर्डर की प्लानिंग के लिए सजा हुई। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं बचाना है। जय हिंद।